आज के सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फ्रेंच। बेसिक्स मीन्स जिससे जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, लाइक आई को क्या बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, एंड को क्या बोलते हैं, हैज़, हैव, वो सारी चीज़ें अब हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे जो कि है अ को हम दो टर्म्स होती है, एक हम बोलते हैं अ, एक हम बोलते हैं इन। अ की स्पेलिंग होगी यू एन और इन की यू एन ई। बेसिकली अ को हम अ भी बोलते हैं, इन भी बोलते हैं। जो अ बोलते हैं वो होता है मेस्कुलाइन टर्म्स के लिए और जो इन होता है वो होता है फेमिनाइन टर्म्स के लिए। अब ये मेस्कुलाइन या फेमिनाइन क्या है वो हम बाद में कवर करेंगे। जब हम स्टेटमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ठीक है, अ के लिए इन, अ की स्पेलिंग यू एन, इन की यू एन ई। ठीक है, देन आता है आई। आई को हम फ्रेंच में बोलते हैं ज, जिसकी स्पेलिंग होती है जे ई। देन आता है एम। एम को बोलते हैं स्वी। स्वी स्पेलिंग क्या होगी, एस यू आई एस। ठीक है, देन आता है एंड। एंड को बोलते हैं ए, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है ई टी। अभी तक हमने क्या किया, अ, ज, स्वी, ए। ठीक है, आगे करते हैं। आगे आता है यू। यू के लिए तीन टर्म्स हैं। ठीक है, ध्यान देना इन चीज़ों पे। एक है चू यानी टी यू, एक है वू यानी वी ओ यू एस, एक है थुआ यानी टी ओ आई। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो वू हम यूज़ करते हैं वो हम फॉर्मल टर्म्स में यानी फॉर्मल सेंस में यूज़ करते हैं। जो हमारा चू है वो हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए, थुआ यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है आई गिव यू अ चॉकलेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और अ थिंग डूइंग द एक्शन, जो काम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और अ थिंग रिसीविंग द एक्शन। अब इस स्टेटमेंट में देखिए आई मतलब आई एम डूइंग द एक्शन, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, मैं यहाँ एक्शन कर रही हूँ तो मैं हूँ सब्जेक्ट। और जो चॉकलेट है वो है एक्शन, कि वो से रिसीव हो रहा है एक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर इस टर्म में इसकी जगह हमारा मतलब यहाँ पे अगर यू होता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे यू की जगह हमारा जो आता वो आता चू यानी टी यू। और अगर इस जगह हमारा यू होता तो यहाँ पे हमारा आता थुआ। ठीक है, ये जब आप स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करोगे तो यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। यू के लिए क्या आया, टू, वू, थुआ। आगे करते हैं। आगे आता है दिस। दिस को हम फ्रेंच में बोलते हैं सित। सित स्पेलिंग सी ई डबल टी ई। देन आता है इट। इट को बोलते हैं स, सी ई। इसको बोलते हैं ए, ई एस टी, ए। जो हमारा एंड वाला ए था ना उसकी स्पेलिंग थी ई टी। जो इस वाला ए है इसकी स्पेलिंग है ई एस टी। ठीक है, तो हमारा इट इज़ क्या बनेगा, इट इज़ हमारा बनता है से, सी अपोस्ट्रोफी ई एस टी। अब ये ऐसे हम क्यों लिखेंगे ये मैं बाद के सेशन में बताऊंगी। ठीक है, देन हमारा आता है आर। आर को हम कहते हैं ए यानी ई एस, ई एस। ठीक है, एक बार यहाँ तक कर लेते हैं फिर आगे कवर करेंगे। अ, ज, स्वी, ए, टू, वू, थुआ, दिस, सित, इट, स, इज, ए, इट इज, से, आर, ए। देन आता है द। जो हमारा द होता है ना, अब उसके लिए तीन मेन टर्म्स आएगी, ला, ल, ले। ला मीन्स एल ए, ल एल ई, ले एल ई एस। फ्रेंच में जब भी तुम देखोगे ना तो तुम देखोगे जो टर्म्स डिवाइड होते हैं वो तीन बेसिस पे होती है जनरली, फेमिनाइन, मेस्क्यूलाइन और प्लूरल। प्लूरल प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। फेमिनाइन मीन्स ये मान लो जो फीमेल टर्म्स डिनोट करती है, मेस्क्यूलाइन मतलब जो मेल टर्म्स होती है जैसे बॉय।
अगर बॉय के लिए हम द यूज़ करते तो हमारा ल आता, अगर फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए हम यूज़ करते तो हमारा ला आता, और जो प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे मतलब मोर देन वन के लिए तो हमारा ले आएगा। ठीक है, ला, ल, ले। देन आता है इन के लिए भी दो हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक होता है आ, एक होता है ओ। आ की स्पेलिंग ए, ओ की स्पेलिंग ई एन। अब इनमें से कौन सा कहाँ यूज़ होगा, जब हम स्टेटमेंट्स बनाना शुरू करेंगे तब आई विल टेल यू। ठीक है, देन आता है टू के लिए भी आ आता है, एट के लिए भी आ आता है, और बाय के लिए यही सेम ओ आता है यानी ई एन। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ, ज, स्वी, ए, चू, वू, थुआ, सित, स, ए, से, ए। द के लिए ला आएगा मैस्कुलाइन फेमिनाइन में, ले आएगा मैस्कुलाइन में, और LES वाला ले आएगा प्लूरल में, ला, ल, ले। इनके लिए आ और ओ, चू और एट के लिए, दोनों के लिए आ, बाय के लिए ओ। ठीक है, एक बना के देखते हैं हम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, यानी एक जो हमारी पूरी लाइन कैसे फ्रेम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ दैट आई एम शीजू एंड यू, तो मैं क्या बोलूँगी, आई यानी ज, एम यानी स्वी, शीजू, ज, स्वी, शीजू, एंड के लिए क्या आता है, ए, यू हमारा अब बन गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि मैंने बोला मैं शीजू हूँ और तुम कौन हो। ठीक है, तो यही बना ना, ज, स्वी, शीजू, एंड यानी ए, यू। और जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा क्या बनता है, थुआ, ए थुआ। तो हमारी क्या स्टेटमेंट बनेगी, ज, स्वी, शिजू, ए थुआ। ठीक है, इसी तरीके से जो आगे स्टेटमेंट्स बनेगी वो हम नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। ये था हमारा बेसिक, ये कर लेना, इसके बाद हम आगे करेंगे। ओके, टिल देन बाय।